हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए, तो आई होप न्यू ईयर बहुत ही तगड़ा मनाया होगा आपने। और अभी भी चल रहा होगा काफ़ी लोगों का। और चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7-8 दिन 10 दिन आपके पास हैं, आप अच्छे से एंजॉय कर लो। बिकॉज बहुत मेहनत की है, काफ़ी बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बोथ ग्रुप वाले बच्चों का मैं सोच सकता हूँ, इवन मॉड्यूल 1 वाले बच्चों का भी मैं सोच सकता हूँ। बहुत हेक्टिक होता है। और बोथ ग्रुप आपने अगर दिए होंगे तो बैक ऑन बैक आपने पेपर्स दिए होंगे, तो यस, यू डिजर्व अ ब्रेक जिससे आप सेटिस्फाई रहो। ठीक है, 2 दिन 4 दिन 8 दिन, जब जितने दिन आपको मन की शांति के लिए लगे, कि आपको लगे कि हाँ यार एक अच्छा ब्रेक मिल गया, माइंड रिफ्रेश हो गया और अब कोई मलाल नहीं है मन में। ठीक है, उसके बाद आप आगे सोच सकते हो। ठीक है, चलिए। अब काफ़ी बच्चों के पेपर अच्छे नहीं गए, तो न्यू ईयर कुछ हैप्पी न्यू ईयर उनका रहा नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। और पेपर के बाद से ही जो इतने मैसेज आना स्टार्ट हो गए थे, तो इसलिए मैं ये वीडियो डिले नहीं कर पाया। मुझे लगा यार एटलीस्ट जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, और जिनको नहीं पढ़ना है तो वैसे एनी विच वे वो तो इग्नोर कर ही सकते हैं। ठीक है, इग्नोर करना आज कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो। तो जो बच्चे पढ़ाई के मूड में आ गए हैं, पढ़ाई के जोन में आ गए हैं, और उनको कुछ कॉन्क्रीट प्लान बनाना है, कॉन्क्रीट प्लानिंग करनी है, स्टेप्स उठाने हैं कि यार चलो मेरा क्या अप्रोच होगा, ठीक है, या मैं क्या करने वाला हूं। अब ये सवाल उनको अगर मन में खा रहा है और उनको बहुत जल्दी डिसाइड करना है, या घर वाले पीछे पड़े हैं, वॉट एवर, ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक टिपिकल वीडियो है ये मेरा। काफ़ी सालों से मैं वीडियो बना रहा हूँ, और हर बार नए बच्चे आते ही हैं। कोई ना कोई बच्चा ऐसा आता ही है जिसको नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो उसको मैं गाइड करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि आपने अभी दिसंबर 22 में क्या दिया, क्या अपीयर किया। मैं अभी CS एग्जीक्यूटिव के बच्चों की बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल के बच्चों की बात नहीं कर रहा। ठीक है, प्योरली CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। ठीक है, चलिए। तो अगर आपने अभी मॉड्यूल 1 दिया है, ठीक है, मॉड्यूल 1 आपने अभी दिया है, और आपका जो एक एस्टिमेट है, आपका जो अनुमान है वो है कि आप पास हो सकते हो, पास हो सकते हो। ठीक है, चांसेस हैं, पेपर अच्छे गए हैं, और आपको मन में एक गट फीलिंग आ रही है कि नहीं यार हो सकता है मैं पास हो जाऊं। ठीक है, ऐसा फीलिंग है। भले 100% आप श्योर नहीं हो, बट यस, अगर ऐसी फीलिंग है कि आप पास हो सकते हो, ठीक है, तो मतलब पेपर आपके अच्छे गए होंगे, आपकी पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छी हो चुकी होगी, आपका कवरेज भी अच्छा होगा, तो सब अच्छा ही है मतलब। ठीक है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो मॉड्यूल 2। ठीक है, आपको अब वेट नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं तो जब तक अब पास का मार्कशीट नहीं देखता ना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, बिकॉज आप सिर्फ 2 मिनट के लिए फॉरवर्ड जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि चलो आप 25 फेब तक वेट किए, आपको पास का रिजल्ट आ गया। अब 25 फेब को आप अगर मॉड्यूल 2 स्टार्ट करने गए तो आपसे नहीं होगा। आई ख्याल में मॉड्यूल 2 25 फरवरी से अगर आप स्टार्ट करोगे और आपको जून 23 में देना है तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए कह रहा हूं अभी से स्टार्ट करो तो शायद हो जाए, अभी से स्टार्ट करो तो हो जाएगा। बिकॉज पूरे 5 महीने हैं, 5 महीने में मॉड्यूल 2 आराम से हो जाता है। ठीक है, आराम से हो जाता है, विथ रिविजन, विथ क्लासेस, विथ प्रैक्टिस, विथ टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिला के भी मॉड्यूल 2 में 5 महीने से ज्यादा नहीं लगता। लेकिन सवाल यह है कि आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो कि नहीं, आप कंसिस्टेंटली अभी से अच्छी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो 5 महीने वैसे हैं तो इनफ, प्रोवाइडेड आप 5 महीने पूरे यूज करो। सिर्फ 5 महीने हैं पर आप पूरे यूज ही नहीं करोगे तो वो भी इनसफिशियंट माने जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप आज से स्टार्ट करते हो, आज से मतलब एक आध हफ्ता, 10 दिन 15 दिन, ठीक है, 15 जून में, इसलिए 15 जनवरी, मेरा ऑफर भी इसलिए मैंने मिड जनवरी तक ही रखा है, क्योंकि जिनको स्टार्ट करना है ना 15 जनवरी तक स्टार्ट हो जाना चाहिए, या एटलीस्ट आप कमिट हो जाने चाहिए। आए ख्याल में कि आप लेक्चर लेने वाले हो, आप पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हो, आप जून देने वाले हो। ठीक है, तो इसीलिए मिड जैन तक आपके पास टाइम है, आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उससे ज़्यादा डिले फिर नहीं करना है, फिर कट टू कट टाइम होगा, फिर छुट्टियां आती हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं, आपका मूड खराब होता है, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस होते ही हैं, आपको भी पता ही है। ठीक है, तो अभी से 15 जैन से अगर आपका स्टार्ट हो जाता है
तो यू आर ऑन ट्रैक, ठीक है। मॉड्यूल 2 आपका चारों सब्जेक्ट अच्छे से विथ रिवीजन विथ टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। और ऑफर ऑन है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं मॉड्यूल 2 में डील करता हूँ CMA, FMSM और हाल ही में मैंने SLCM फिर से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स का मेरा वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। ऑफर चल रहा है, अर्ली बर्ड ऑफर 15 जनवरी तक अवेलेबल है। आप इंक्वायरी कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई मेरे साथ साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, मैं फेस टू फेस नहीं पढ़ाता, मैं लाइव बैच भी नहीं पढ़ाता। तो सर मेरे साथ साथ का क्या मतलब है, हम एक शेड्यूल देते हैं, और आप उसको फॉलो करके प्रॉपर एक विद इन अ फिक्स टाइम, जैसे लाइव बैचेस में एक फिक्स टाइम में कंप्लीट किया जाता है, वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी विद द हेल्प ऑफ आवर शेड्यूल आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप कंसिडर करना एटलीस्ट, ठीक है। चलो, तो मॉड्यूल 2 आप स्टार्ट कर दो, और मैंने कट ऑफ दे दिया आपको 15 जनवरी तक। अगर आप स्टार्ट कर देते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा लेट आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए। फिर है कि सर चांसेस कम लग रहे हैं, पेपर एक आध पेपर बिगड़ गया है, या एक आध सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हमको लगता है कि सर 40 से भी कम आएंगे, या सर हमारे सब पेपर एवरेज गए हैं और हमको एग्रीगेट में लग रहा है कि नहीं होगा, या आपको खुद को ही पता है कि आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई थी, आपने लेट स्टार्ट किया था, एक आध सब्जेक्ट खराब है, क्लासेस खराब निकली, या बहुत सारे पंगे होते हैं बच्चों के साथ। जितने बच्चों से बात करता हूं उतनी नई नई प्रॉब्लम्स मुझे पता चलती हैं इस उम्र में, ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं कर पाए, वो खुद ही अपनी प्रिपरेशन से सेटिस्फाइड नहीं है। उनको ही पता है कि उनको क्या क्या नहीं आता, क्या क्या चीजें छूटी हुई हैं, क्या क्या फ्लॉज हैं उनके प्रिपरेशन में। तो मेरे ख्याल से आपको फिर से मॉड्यूल 1 देना चाहिए, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है एक्चुअली। मैं मॉड्यूल 1 बार बार देना एक्चुअली रिकमेंड ही नहीं करता, बिकॉज वो एक ट्रैप है। मैं बहुत वीडियोस में बता चुका हूं, हर बार मैं यही सोच के रिपीट करता हूं कि चलो कुछ बच्चे हो सकते हैं जो न्यू हो, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, आपकी दुआएं हैं, आपका आशीर्वाद है मेरे साथ कि सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, तो नए बच्चे जुड़ रहे हैं जिनको ये सब उन्होंने नहीं सुना होगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मॉड्यूल 1 मेरे हिसाब से एक ट्रैप टाइप का एक पैटर्न है उसका, कि टैक्स बहुत लेंदी है, कंपनी लॉ बहुत लेंदी है, और उस ग्रुप में सिर्फ एक ही MCQ पेपर है जो टैक्स है, और वो अपने आप में एक समुंदर है, मतलब उसका आप बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं ले पाते हो, समझ रहे हो। 3 पेपर रिटर्न है, एक ही MCQ है, और जो MCQ है जिसका फायदा ले सकते हो पर आप ले नहीं पाते हो क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, आ रहा है ख्याल में। तो एग्रीगेट का बहुत बड़ा इशू होता है। आप 40 चारों में ले लोगे, मैं बता रहा हूं, अच्छे खासे हार्डवर्क के बाद आप 40 फिर भी मैनेज कर लोगे, बट स्टिल आप फेल हो जाओगे, क्योंकि एग्रीगेट पासिंग होती है, 50% एग्रीगेट आपको चाहिए, और वहीं पे बात अटकती है। तो एग्रीगेट निकालना मॉड्यूल 1 में बहुत ही अलग लेवल का टास्क बन चुका है, और आपको पता ही है कि मॉड्यूल 1 का रिजल्ट बहुत कम आता है, सिर्फ 8 to 9% रिजल्ट आता है। 100 में से 8 बच्चे ही मॉड्यूल 1 क्लियर कर पाते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो ये मैं वैसे रिकमेंड करता नहीं हूं, पर इसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं है। आप अभी से अगर मॉड्यूल 2 स्टार्ट करोगे तो मॉड्यूल 2 तो हो जाएगा, पर अगर आपका मॉड्यूल 1 का रिजल्ट फेल आने वाला है तो आप बोथ मॉड्यूल नहीं कर सकते, इतना भी टाइम नहीं है। 5 मंथ्स में आप मॉड्यूल 1 की चीजें कवर अप भी कर लोगे, मॉड्यूल 2 भी कर लोगे, ये बहुत मुश्किल है। ये कौन कर सकता है? जो 5 मार्क्स से फेल हो रहा है, जो 10 मार्क्स से फेल हो रहा है, जो बहुत ही मार्जिनल मार्क्स से फेल हुआ है, जिसका लक खराब था, एफर्ट पूरे थे, वो डिजर्व भी करता था, बट लक खराब था, 5-10 मार्क्स से 15 मार्क्स से वो फेल हो गया, और उसको अब कुछ खास पढ़ने के लिए है भी नहीं, उसको सिर्फ रिवाइज करना है। वो लोग भी मॉड्यूल 2 स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको आज से ही करना पड़ेगा। जब आप वीडियो देख रहे हो उसी दिन से अगर आप स्टार्ट कर देते हो, और अगर आप बफर रखते हो मॉड्यूल 1 के रिवीजन के लिए, तो हो सकता है आप बोथ मॉड्यूल दे दो, चांसेस अभी भी हैं, बट डिसिप्लिन बहुत तगड़ा लगेगा, जो 90% बच्चों में आज की डेट में है नहीं। 90% बच्चों में वो डिसिप्लिन ही नहीं है कि वो आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर ले और पूरा आखिरी तक वो अच्छे से कर लेंगे, इतना कंसिस्टेंसी आज बच्चों में नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मॉड्यूल 1 को ही आप भले रिपीट कर लेना, क्योंकि अब यहां पे आप मॉड्यूल 2 ऐड करोगे तो खिचड़ी हो जाएगी, और आप कम से कम एक आध महीना तो इसी डायलेमा में रहोगे। आप अपने डिसीजन को ही डाउट करोगे कि अरे मैंने डिसीजन सही लिया है कि नहीं, अमित सर ने ऐसा तो मतलब
डामाडोल तो नहीं है, ऐसा आपको बार बार हर दिन आपके डिसीजन पे आपको शक होगा कि यार मैं मॉड्यूल 2 करूं या मॉड्यूल 1 करूं, मॉड्यूल 2 करूं क्या मॉड्यूल 1 करूं, और ये कश्मकश में आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं बता रहा हूं, बच्चे डिसाइड करने के बाद भी एक एक महीने तक वही बार बार सोचते रहते हैं, वो उसको स्टिक नहीं कर पाते, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है, आए ख्याल में। तो इसीलिए मैं यहां लेकर आऊं मॉड्यूल 1 कि बोथ बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये हो गया पहला सिचुएशन कि अगर आपने मॉड्यूल 1 दिया है, पास होने के चांसेस हैं, अच्छे खासे चांसेस हैं, स्टार्ट कर दो मॉड्यूल 2, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। 15 जनवरी आपका कट ऑफ है, ऑफर मेरा चल रहा है। फिर लेस चांस है तो आप फिर से मॉड्यूल 1 प्रिपेयर कर लो। अगर आप बहुत बुरी तरह फेल होने वाले हो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप मॉड्यूल 1 अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है या एक आध सब्जेक्ट बहुत ही वीक है, समझ रहे हो, तो अगर आपको पता है कि आप में प्रॉब्लम्स हैं और आपके पास काफ़ी पढ़ने के लिए है तो आप मॉड्यूल 1 ही दे दो, ठीक है। अब आप फिर मॉड्यूल 2 का भी मत सोचो। चलो, तो ये था सिचुएशन मॉड्यूल 1 वालों का। अब कुछ बच्चे हैं जो मॉड्यूल 2 पहले देते हैं। यस, देर आर स्टूडेंट्स जो बहुत ही वाइज, बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लेते हैं और पहले मॉड्यूल 2 देते हैं, ठीक है। तो अगर आपने पहले मॉड्यूल 2 दिया था तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको लग रहा होगा कि आप पास हो सकते हो, ठीक है, और आपका मॉड्यूल 1 अभी भी बाकी है, तो आप मॉड्यूल 1 की पढ़ाई स्टार्ट कर दो। मॉड्यूल 1 के लिए जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल 1 बहुत वास्ट है। मॉड्यूल 2 फिर भी कम टाइम में हो जाता है, पर मॉड्यूल 1 बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो मॉड्यूल 1, अगर आपका मॉड्यूल 2 अभी आपने दिया है, अभी मॉड्यूल 2 दिया है, अच्छा गया है, पास होने के चांसेस हैं, तो बिना सोचे फटाफट मॉड्यूल 1 स्टार्ट कर दो। कट टू कट टाइम है बिल्कुल, मॉड्यूल 1 के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 5 मंथ्स मतलब कट टू कट टाइम है कि 3.5 से 4 महीने लग जाते हैं पढ़ाई के लिए, क्लासेस के लिए, क्योंकि बहुत वास्ट है। आप अगर टीचर्स के वीडियो लेक्चर की लेंथ देखोगे तो 200, 250, 300 इस लेवल के एक एक सब्जेक्ट की लेंथ है। तो अगर आप 2-3 क्लासेस भी लेते हो, 2-3 सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस लेते हो, बहुत लंबी क्लासेस चलती हैं, 3.5 से 4 महीने तो लग ही जाते हैं, और 1 महीना तो आपको रिवीजन के लिए रखना ही पड़ेगा। तो कट टू कट टाइम है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और मॉड्यूल 1 स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। मॉड्यूल 1 में मैं डील नहीं करता हूँ, बट मॉड्यूल 1 की भी क्लासेस का, किसी न किसी क्लासेस का सबका ऑफर चल रहा है, तो फटाफट डिसाइड कर लो, फटाफट डिसाइड कर लो। मुझसे मत पूछना सर आप रिकमेंड कर दो, मैं ये सब नहीं करता, ठीक है। आप अपने सीनियर्स से पूछो, आप एकेडमी का फीडबैक पढ़ो, उनका सर्विस कैसा है, उनका डिलीवरी कैसा है, वो एक्चुअली डाउट सॉल्व करते हैं क्या, कवरेज क्या है, सपोर्ट देते हैं क्या, जो भी चीज़ें होती है सारी चीज़ें खंगालनी है, उसके बाद क्लासेस को डिसाइड कर लेना है और मॉड्यूल 1 की पढ़ाई स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और अगर आपका मॉड्यूल 1 पास हो गया है और अभी आपका पास मॉड्यूल 2 ही बाकी था और वो भी आपका अच्छा गया है, तो आपका स्वागत है CS प्रोफेशनल में। आप CS प्रोफेशनल की पढ़ाई स्टार्ट कर दें, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। नहीं सर रिजल्ट के लिए वेट करते, नहीं बेटा मत करो रिजल्ट, कि प्रोफेशनल में 9 सब्जेक्ट्स हैं, 9 सब्जेक्ट्स हैं, और आपको इस आपके पास जो पहला अटेम्प्ट आएगा उसके लिए भी बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता, समय CS कोर्स में हमेशा कम ही पड़ता है। तो आपको हर वक्त पढ़ाई की बातें ही करनी पड़ेगी और मेरे जैसे टीचर ही मिलेंगे आपको जो बस पढ़ाई की बातें करते हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए भी टाइम कम है। जो इधर उधर की बातें करते हैं ना, फिर उसका कोर्स इलोंगेट हो जाता है, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग जाते हैं। तो अगर आपको सही समय पे जो एक निश्चित टाइम है उसके अंदर अच्छे से फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, तो आपको सिर्फ पढ़ाई की बातें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप प्रोफेशनल स्टार्ट कर दो, प्लानिंग स्टार्ट कर दो, कौन सा ग्रुप करोगे, क्या करोगे, ठीक है, मतलब प्रोसेस स्टार्ट कर दो, ट्रेनिंग के बारे में जानकारी लेना स्टार्ट कर दो। मेरे ऑलरेडी वीडियो डले हुए हैं, CS ट्रेनिंग स्ट्रक्चर अमित तलडा, आप ऐसा टाइप करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, 2 पार्ट्स में है, अच्छे से पूरा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हो। और उसमें मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया हुआ है कि ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव के बात करना चाहिए या प्रोफेशनल की बात करना चाहिए, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हो अपने हिसाब से। क्लियर है, तो आप प्रोफेशनल स्टार्ट कर दो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। वेटिंग फॉर रिजल्ट में अगर आपने 1-2 सब्जेक्ट निपटा लिए तो बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, फ्रंट फुट फॉरवर्ड रख लो, बिल्कुल 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट का टारगेट रख के 2-2.5 महीने में बढ़िया निपटा लो। बहुत मतलब अपने आप को आप थैंक यू कहोगे, मैं बता रहा हूँ, अपने आप को आप थैंक यू कहोगे कि आपने अच्छा डिसीजन लिया, आपने 1.5-2 महीने जो वेटिंग फॉर रिजल्ट थे उसको आपको यूज करके 2-3 सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिए। बहुत बढ़िया वाइज डिसीजन होगा टू स्टार्ट CS प्रोफेशनल, अगर आपके लगभग पूरा एग्जीक्यूटिव आपको लगता है आपका पास हो जाएगा। क्लियर है, फिर है कि लेस चांसेस हैं, ठीक है, मॉड्यूल 2 है और उसमें भी नहीं गया अच्छा, ठीक है, बहुत रेयर होता है।
बट यस, इस बार सीएमए का पेपर टफ था। इस बार सीएमए का पेपर टफ था, तो यस, इस कैटेगरी में भी इस बार कुछ ना कुछ बच्चे तो होंगे ही होंगे जिनका पेपर बहुत ही खराब गया होगा। ठीक है, तो आप भैया सेम मॉड्यूल 2 फिर से स्टार्ट कर दो। रीजन बीइंग की और कोई चॉइस नहीं है। अब आप मॉड्यूल 1 स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि मॉड्यूल 1 ऑलरेडी लेंदी है, 5 महीने तो मॉड्यूल 1 को ही कम पड़ते हैं, तो आप फिर मॉड्यूल 2 कब प्रिपेयर करोगे? ठीक है, तो वो दोनों कश्मकश में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। उससे अच्छा है मॉड्यूल 2 ही फिर से स्टार्ट करो। अभी आपके पेपर अच्छे नहीं गए होंगे तो आपको पता होगा कि आपसे क्या गलती हुई है, कहाँ आपको वर्क करना है। आपका माइंड बहुत ही क्लियर होगा अभी इस पर्टिकुलर टाइम में आफ्टर द एग्जाम्स। तो इसको यूज करो, नोट डाउन करते जाओ सारी चीजें, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या आपने आइडेंटिफाई कर ली हैं, उसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि आप बहुत जल्दी भूल जाओगे, बहुत जल्दी भूल जाओगे। ठीक है, ऐसी बातें अपन भूल जाते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल 2 आप फिर से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि आप फिर वही 25 फरवरी तक वेट करोगे, फिर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। 25 फरवरी से जून के एग्जाम में इतना कम टाइम होता है कि आप सिर्फ रिवाइज कर पाओगे। तो कुछ आपके जो फ्लॉज थे, कुछ चैप्टर्स वीक थे, कुछ जो चीजें थी वो कवर अप भी नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या फायदा हुआ? एक और अटेम्प्ट में फिर वही रिवाइज करके चले जाओगे। तो कवर अप करने का यही टाइम है। जो भी सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं, जो चैप्टर्स वीक हैं, जहां आपको प्रैक्टिस की नीड है, जहां आपको ज्यादा इन डेप्थ स्टडी की नीड है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी की नीड है, वो सारी चीजें अभी आप रिजल्ट तक पूरा कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, टाइम पास में वेस्ट मत करना। ठीक है, अब आते हैं सबसे जो खतरनाक खिलाड़ी हैं हमारे कोर्स के, जिन्होंने बोथ ग्रुप अभी दिए हुए हैं। ठीक है, और खतरों के खिलाड़ी के बोथ ग्रुप पास होने के चांसेस हैं, अच्छे गए हैं। तो आप सेम आगे बढ़ो, अब आप वेट मत करो, क्योंकि आगे लड़ाई और बड़ी है। ठीक है, 9 सब्जेक्ट्स हैं, टाइम उतना ही मिलेगा और शायद कम मिलेगा, तो एक आध मॉड्यूल निपटा लो। 2 सब्जेक्ट कम से कम आप निपटा सकते हो वेटिंग फॉर रिजल्ट पीरियड में। ठीक है, फिर अगर आप एक आध पास हो जाओगे, आपको लगता है कि 2 में से एक तो पास हो ही जाएगा, एक आध अच्छा नहीं गया है, एक ग्रुप लटकने का चांसेस है, तो जो लटकने का चांसेस है उसकी पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दो। सेम जो जो फ्लॉज हैं, जो जो ड्रॉबैक्स हैं, जो भी चीजें आपको लगी हैं जिसके वजह से आप फेल हुए हो, आपके माइंड में वो है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। सबको पता है अगर वो फेल होने वाले हैं तो क्यों होने वाले, क्या उनसे गलती हुई थी, ये मतलब। ठीक है, ढिंडोरा पीटने की जरूरत ही नहीं है, घर पे ही आपको प्रॉब्लम पता है कि क्या है, आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। अब उस पर काम कैसे करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, वो आप टीचर से पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर प्रॉब्लम क्या है ये आपको पता रहता है। और अगर आपके पेपर अच्छे नहीं गए थे, ठीक है, सब ब्लंडर ब्लंडर हो गया था और दोनों ग्रुप फेल होने के अगर आपके चांसेस हैं, तो भी आप वेट मत करो भैया, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, फुल फ्लेज्ड में पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको कवरअप करनी होंगी। 8 सब्जेक्ट होंगे, 8 में से एटलीस्ट 4 तो ऐसे निकलेंगे जिस जो आपके वीक होंगे, जिस पे आपको मतलब काम करना है, बहुत सारे चैप्टर्स कवरअप करने हैं। तो आपके पास भी टाइम कम है, आप फटाफट पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये था सर अलग अलग जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है, तो कोई भी आप सिचुएशन में हो, ठीक है, कोई भी सिचुएशन में हो, मैं आपको टाइम पास करने का कभी भी सजेशन नहीं दूंगा। कोई भी सिचुएशन में देखो, मैंने ऐसा नहीं कहा कि ठीक है आप वेटिंग फॉर रिजल्ट कर लो, नहीं करना है सर वेट, बिल्कुल वेट नहीं करना है। ठीक है, वेट करना है ही नहीं, क्योंकि आपके पास हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए होता है, कुछ ना कुछ स्किल एक्वायर करने के लिए होता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट टाइम, क्योंकि 8 सब्जेक्ट सपोज आपके पास हैं, आप काफ़ी जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट होते हैं वो उस डिटेल में नहीं पढ़ पाते हो, तो वो पढ़ लो एटलीस्ट। पर ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज, सीएस के अलावा कोई चीज़ की बात नहीं करना है, फोकस बिल्कुल सीएस पे रखना है। सीएस से रिलेटेड अगर आपको स्किल्स एक्वायर करनी है आप वो कर सकते हो। आपको कंपनी लॉ में इतना समुंदर है, आपको उसके फॉर्म्स देखने हैं, फाइल करने हैं, सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट अच्छे से एक बार देख लेनी है, या जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में आपको पढ़ना है। पढ़ो ना, यही तो टाइम है, क्योंकि एग्जाम में नहीं आने वाली, ये आपको अपने लिए पढ़ना है, एक अच्छे प्रोफेशनल बनने के लिए आपको पढ़ना है कि आज क्या चल रहा है, ई वोटिंग कैसे होती है, या प्रोसीजरल जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो इतने सारे फॉर्म्स हैं वो आप देखो अच्छे से। देखे भी होंगे पर आपको याद थोड़ी होंगे, उतनी निटिग्रिटीज आप पकड़ नहीं पाते हो, आप बस ऊपर ऊपर से फॉर्म देख के खुश हो जाते हो कि हाँ मैंने देखा, टीचर ने दिखाया। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, एक 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 पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा, उसमें क्या फिल होता है क्या नहीं होता, अलग अलग सिचुएशन में क्या होगा, बारीकियां पकड़नी है।
वो सारे काम आप कर सकते हो, पर फालतू के शॉर्ट टर्म कोर्सेज इधर उधर की चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी है। सीएस के अंदर ही आपको इतना काम करने के, एक बेटर प्रोफेशनल बनने के लिए इतनी सारी चीज़ें आपके आपके पास हैं करने के लिए, कि इसीलिए मैं सीएस कोर्स के अलावा कोई चीज़ की बात ही नहीं करता। क्योंकि अगर आप ढंग से सीएस कर लो ना, उतना ही काफ़ी है करियर बनाने के लिए। लोगों को इधर उधर की चीज़ें इसलिए मतलब ढूंढनी पड़ती हैं बिकॉज वो सीएस ही ढंग से नहीं करते। सीएस ही अगर कोई ढंग से कर ले, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी एक बहुत बेटर कॉम्बिनेशन बना ले, ट्रेनिंग अच्छे से कर ले, मुझे नहीं लगता कोई और कोर्स के सपोर्ट की भी ज़रूरत है। एक लॉ के फील्ड में आपको, कॉर्पोरेट लॉ, गवर्नेंस, इस फील्ड में अगर एक अच्छा करियर बनाना है, मुझे नहीं लगता आपको और कोई कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सब आपके अंदर ही है, सब सीएस कोर्स के अंदर ही है। बस ढंग से करने की आदत डालो। हर चीज़ के अपन आधे में छोड़ देते हैं, हर चीज़ ऐसे ही छोड़ देते हैं, बिना उसको डिटेल में पढ़े, बिना एक्सपर्टीज लिए हम आगे बढ़ते जाते हैं बस। तो वो नहीं करना है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपने छोड़ दी थी, आधी अधूरी छोड़ दी थी, या जो थेरी को एक बेटर बनाने के लिए जो प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत होती है, वो प्रैक्टिकल कंसेप्ट, प्रैक्टिकल न्यूज़, इतने सारे रिसर्च पेपर्स हैं। सेबी के बारे में इतना आप पढ़ सकते हो। सेबी ने इतने मार्केट से रिलेटेड या कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड इतने सारे पेपर्स रिलीज किए हुए हैं, आप कंसल्टेशन पेपर्स भी पढ़ सकते हो। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये सब है गाइस जो मुझे लगता है आपको करना चाहिए, ठीक है। बोरिंग है, यस बोरिंग है, ठीक है। बोरिंग है तो करियर बनाना है कि नहीं करना है? करियर कोई एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं किया है ना, कमाना है, ठीक है। तो वो सब एंटरटेनमेंट तो आप वैसे भी करते हो। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तभी तो एंटरटेनमेंट चल ही रहा है ना, वो तो आप अभी छोड़ भी नहीं सकते। नेटफ्लिक्स चल ही रहा है, कपिल शर्मा चल ही रहा है, रील्स चल ही रहा है, तो वो तो है ही ना एंटरटेनमेंट। और क्या ओवरडोज करना है क्या? ठीक है। तो इसीलिए डिसाइड कर लो, एक आध हफ्ता 10 दिन जो भी है, सोच लो जल्दी और उस पर आप लग जाओ, ठीक है। ब्रेक ले लो, जितना मैं पहले भी स्टार्टिंग में बताया मैंने, जितना आपको मन की संतुष्टि के लिए ब्रेक लेना है ले लो। क्योंकि अगर आपको मतलब मजबूरी में पढ़ाई स्टार्ट मत करो, एक आध घंटा 2 घंटा स्टार्ट करो ग्रेजुअली। मुझे पता है अगर आप एक सीएस एस्पिरेंट हो, आप अपने आप टाइम बढ़ा लोगे, आप शेड्यूल बना लोगे, आप सब कर लोगे। बस आपको एक चिंगारी की जरूरत है। आप 1 घंटा 2 घंटा भी अगर आपने अभी से स्टार्ट कर दिया ना, आप आगे बढ़ जाओगे। पर जो बच्चे 1 घंटा भी स्टार्ट नहीं करना चाहते, उनको मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, 1 घंटा तो भी स्टार्ट कर लेना, ठीक है। चलो, तो ये सब था। आई होप आप कौन से कैटेगरी में फिट होते हो, आपको क्या करना चाहिए, आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो लाइक कर लेना भाई, बहुत मेहनत करके, टाइम निकाल के, बहुत विचार विमर्श करके आपको अच्छे से गाइडेंस दिया जाता है, ठीक है। तो लाइक ज़रूर करना, और बहुत सारे जो डायलेमास में अलग अलग बच्चे हैं उनको शेयर करना है वीडियो। बहुत कम शेयर होती है मेरी वीडियो, क्योंकि बोरिंग होती है ऑब्वियसली, मुझे पता है, बट काम की होती है, इतना मैं इंश्योर करता हूँ कि वीडियो काम की हो। तो डू शेयर द वीडियोस विद ऑल द सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स जो आपको पता है कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, जो भी इस डायलेमा में आपको दिखे, आपको मेरा वीडियो उनको चिपका देना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि जून 23 अब जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो क्या शेड्यूल बनाएं, शेड्यूल कैसे बनता है, आप अपना शेड्यूल कैसे बना सकते हो, क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं, सिंगल मॉड्यूल है तो कैसा प्लान बनेगा, बोथ है तो कैसे बनेगा, कितने सब्जेक्ट्स एट अ टाइम पढ़ना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे जो डायलेमास होते हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, उन सबका जवाब मैं उस वीडियो में देने वाला हूं, ठीक है। तो इंश्योर करना कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि अपने आप आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो पुट आउट करूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर।